औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल अर्ज़ ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, क्या दादा या दादी अपने पोते या पोती से मुलाकात कर सकते हैं अगर उनके बेटे की डेथ हो गई हो, डेथ की सूरत हो, या उनके बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी गई हो और बच्चे माँ के पास रहते हों, बच्चे माइनर हैं और दादा दादी ख्वाहिश रखते हैं कि उनके साथ मुलाकात करें, बच्चे का से विजिटेशन का टाइम मिल सकता है। अदालत उसमें उनकी क्या मदद कर सकती है, कानून इसमें क्या कहता है। और लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेल आइकन क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं। या तो जब कोई मियाँ बीवी आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है। अब क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं, वेलफेयर माँ अच्छी कर सकती है माइनर बच्चों की, वो बच्चे माँ के पास चले जाते हैं और बाप के पास नहीं रहते, या ऑनरेबल कोर्ट में वो औरत केस करके बच्चे ले लेती है, हेबियस फाइल करके बच्चे ले लेती है हस्बैंड से या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बच्चे माँ के पास चले जाते हैं। अब उस सूरत में दादा या दादी आया कि बच्चों के साथ मुलाकात कर सकते हैं? इस जवाब इसका ये है दोस्तों, कानूनी तौर पर उनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। दादा या दादी अपने पोता या पोती के साथ कानूनी तौर पर मुलाकात कर सकते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है। इसमें कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। और उसके बाद अगर करना क्या है, अगर उनका बेटा फौत हो जाता है, बच्चों की जो माँ है अपने दादा दादी को नहीं मिलने देती, तो वो बजरिया कोर्ट अदालत में केस फाइल कर सकते हैं अपने वकील साहब के थ्रू। जिस एरिया में, जिस सिटी में वो बच्चों की माँ रहती है, उस सिटी में ही आप केस फाइल करेंगे अपने वकील साहब के थ्रू और बच्चों से मुलाकात का कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और कोर्ट बच्चों की मुलाकात दादा दादी से करवा सकती है। और इसमें किसी किस्म का कोई कानून के अंदर ममानत नहीं है। अगली चीज़, इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दादा बहुत रिच है, अमीर है, उनका बेटा फौत हो चुका है, उनकी माँ बच्चों को दादा दादी से नहीं मिलवाती, उनकी माँ दादा दादी के खिलाफ खर्चे का दावा कर सकती है, बच्चों का खर्चे का दावा कर सकती है, ताकि वो दादा फिर कोर्ट क्या करेगी। अब दादा दादी वेलफेयर के मुलाकात के लिए आते हैं, कोर्ट में केस करते हैं और उनके खिलाफ उन बच्चों की माँ भी दादा दादी के खिलाफ खर्चे का दावा भी कर सकती है कि जनाब ये इस काबिल है, इनका वालिद बच्चों का फौत हो चुका है, अब इनका जो दादा है या दादी है वो हयात है और इनके और बिजनेसमैन है और रिच है और ये इन बच्चों की वेलफेयर कर सकते हैं, बच्चों को तालीम के लिए पैसा देते खर्चा दे सकते हैं। कोर्ट फिर ये देखेगी वेलफेयर ऑफ द माइनर। अब वेलफेयर देखेगी बच्चों की जो तालीम है अच्छी माँ कर सकती है या नहीं, आया कि बच्चों को अगर दादा दादी के पास दे दिया जाए वहाँ भी बच्चों की तालीम, बच्चों की केयरिंग अच्छी हो सकती है या नहीं। कोर्ट अपनी सेटिस्फैक्शन करेगी कि बच्चा दादा दादी को दे दिया जाए या माँ के पास रहा। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर माँ सौतेली है, उनके बेटे ने दूसरी शादी की है, पहली बीवी में से एक बेटा या बेटी आ गई, तो वो माइनर थे, वो माँ के पास चले जाते हैं। अगर माँ सौतेली बच्चों की होगी तो फिर वो जो कस्टडी है उसके ज़्यादा चांसेस दादी के हैं, दादा दादी को ही कस्टडी मिलेगी अगर सौतेली माँ की सूरत होगी तो इसमें जजमेंट है 2000 CLC 1269। इस जजमेंट के तहत वो सौतेली अगर माँ होगी तो वो दादा दादी को कस्टडी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, दादा दादी के खिलाफ खर्चे का दावा भी फाइल हो सकता है अगर वो इस काबिल हैं। अब कोर्ट को जब नज़र आ रहा होता है कि माँ इस काबिल नहीं है कि बच्चों की वेलफेयर नहीं कर सकती, बच्चों को तालीम नहीं दे सकती, बच्चों के अखराजात, बच्चों का लिबास, बच्चों का खाना पीना जो भी है उसको उनको अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही। अब कोर्ट ये देखती है कि दादा दादी इस काबिल हैं
कि बच्चों को अच्छी वेलफेयर कर सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, अच्छा घर दे सकते हैं, अच्छा उनको रहाइश दे सकते हैं और अच्छी केयरिंग दे सकते हैं, तो फिर वो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होगी तो वो बच्चे जो होंगे वो दादा दादी को मिल जाएंगे, अगर माँ दूसरी भी शादी कर लेती है तो। अब ये मैंने सूरत हाल बताई हैं दो। अगर वैसे उनकी अलहदगी हो जाती है मियाँ बीवी की, तो उस सूरत में भी दादा दादी उन बच्चों अपने पोता पोती से मुलाकात कर सकते हैं कानूनी तौर पर। दूसरी मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई, अगर उनका बेटा फौत हो जाता है, फौत होने की सूरत में बच्चे माइनर थे, माँ के पास चले जाते हैं, तो अगर माँ इनकारी होती है, नहीं मिलवाती, तो वो बजरिया कोर्ट अदालत के थ्रू भी बच्चों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। 2018 SCMR 590 पेज है, ये सुप्रीम कोर्ट की वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद राइट ऑफ विजिटेशन ऑफ माइनर्स फॉर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब बात यह है, इसमें एक और जजमेंट 2018 SCMR 590, दूसरी 2018 YLR 649 और तीसरी 2018 MLD 591। बाप को बच्चे की हसानत का जो हक है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोर्ट ने वही बात में इसमें, क्योंकि बात ये हो रही है कि दादा दादी की मुलाकात, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिस्कशन इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोर्ट ये भी देखेगी, अगर वालिद फौत हो चुका है वेलफेयर देखेगी, अगर माँ इस काबिल ही नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो फिर वो चांसेस दादा दादी के हो जाते हैं, बच्चे उनके पास ही जाएंगे, नानी के पास नहीं जाएंगे। तो इसी तरह खर्चे का उसमें उसमें कोई किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वो इस काबिल हैं तो वो बच्चों का खर्चा दें। हाँ, एक चीज़ लाजमी नहीं है, हाँ अगर दादा दादी इस काबिल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर, गरीब हैं, लेकिन फिर भी उनको बच्चों से, पोता पोती से मुलाकात करने से नहीं रोका जा सकता। एक तो उनका फंडामेंटल राइट भी है, हमारा कानून भी उसको इजाज़त दे रहा है, उनका हक भी है, उनका ब्लड है वो पोता पोती, उनसे वो मुलाकात, क्योंकि कल को उनकी जब दादा दादी उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पोता पोती उसमें भी वारिस हैं। जब वो फौत हो हैं तो वारिस के वो बच्चों की जो माँ होगी उस वक्त उनको फौरी तौर पे भिजवा देगी, जो जल्दी जो तुम्हारे दादा फौत हो गए आप प्रॉपर्टी लेकर लेन देना। उस वक्त दादा याद आ जाता है, तो जब मुलाकात की बारी आती है तो फिर वो कहती है वो हम तो वो इनकारी होती है, हम क्यों मुलाकात दादा दादी से मुलाकात करवाएं। तो ये इंतहाई हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के केसेस भी हैं, इंसिडेंट भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि ये अभी लेक्चर में देने का मकसद ये है ताकि इस तरह के बेतहाशा लोग इस प्रॉब्लम में गिरफ्तार हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो अगर ये वो लेक्चर सुनेंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो बजरिया कोर्ट अपने बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं। बाप अगर हयात है, तलाक हो गया है उनके मियाँ बीवी की, तो उस सूरत में जो उनका बच्चों का जो बाप है वो आगे दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो माँ के पास हैं, तो ये नहीं है कि अब उन्हें दूसरी शादी कर ली, माँ ने करें। अब दादा दादी अगर चाहते हैं कि हम मुलाकात करना चाहते हैं, वो कानूनी तौर पर कर सकते हैं, लाजम उनका बेटा कर ले शादी, लेकिन इनका अपना राइट है, हक है, और वो कानून इस चीज़ की उनको इजाज़त देता है। हाँ, इसमें यह है कि अगर दादा को कोर्ट देखती है कि इसके पास अच्छे सोर्स हैं, इस पर लाजम है कि वो बच्चों को या उन पोते पोती को खर्चा अदा करें। दादा दादी के पास अगर इतने अच्छे सोर्स हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, रिच हैं, तो उनको इस चीज़ की ये ना कि वो उनकी बच्चों की जो माँ है वो अदालत में जाकर खर्चे की डिमांड करें, तो उनको खुद चाहिए कि वो खुद ही अगर इस काबिल है तो वो बच्चों की हेल्प करें, मदद करें। और वैसे उनके हेल्प अगर उनकी डेथ हो जाती है बेटे की, तो उनके बच्चे, उनके पोता पोती, उनकी वेलफेयर, उन दादा दादी अगर इस काबिल हैं, रिच हैं, अमीर हैं, तो वो उन पर ये कानून इजाज़त देता है कि वो बच्चों की वेलफेयर करें।
तो बात है, मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स का भी हवाला दिया है। तो वो जजमेंट्स का हवाला इसलिए क्योंकि बहुत अदालत आलिया की भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स, लाहौर हाई कोर्ट की और दूसरे तकरीबन हाई कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स और भी हैं, तो उन पे भी हम डिस्कशन करते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें इतने ही मैंने क्लियर बता दिया है कि वो हक रखते हैं कि वो मुलाकात कर सकते हैं, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आम रूटीन की ये डिस्कशन है। बेतहाशा इस तरह के अदालतों के अंदर केस पेंडिंग पड़े हैं, तो तकलीफ़ होती है देख के, जब बच्चों को, जब कोर्ट फैसले इस तरह पेड़ बकरियों की तरह बच्चे वहाँ पे उनको उठा के लिया जा रहा है जी, वहाँ उसके हवाले का तो ये कर दो, ये मुलाकात की गई लो, ये जब ये मियाँ बीवी की जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बाद में सफ़र बच्चे कर रहे होते हैं। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।